नारद फिर आपने कहा कि देखिए आपकी बेटी जो है वो तीनों लोकों में पूजनीय है, सर्वगुण संपन्न आपकी बेटी है, इसमें किसी गुण की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं इसकी रेखों को देख करके थोड़ा आपको पहले से सिद्ध कर देता हूँ कि इसका जो पति होगा उसका ना माता पिता का पता होगा, न मकान होगा, शरीर के ऊपर वो भस्म लगाए फिरेगा और वस्त्र की जगह हाथ पहनने वाला होगा, हाथ में भिक्षा का पात्र होगा। ऐसा ऐसा जब नारद मुनि ने कहा तो माँ पार्वती तो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई कि ऐसे पति तो मुझे भोलेनाथ ही ना दे। लेकिन कौन माता पिता जो ऐसा चाहेगा कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे पति से करते, तो थोड़ा उन्हें दुख हुआ सुनकर। अब नारद मुनि ने कहा कि देखिए चिंता मत करो, जैसा मैंने आपसे कहा है ना वैसा जो गुण है वो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ के पास है, और भोलेनाथ जो है वो कभी भी गरीब नहीं हो सकते। जोर से बजाय केवल इस प्रकार नारद आपने कहा और आप तो चले गए भजन नारायण नारायण करते हुए। अब एक दिन की बात, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने तप करने के लिए विचार बनाया और वो गंगोत्री के किनारे आया। जैसे गंगोत्री के किनारे पहुंचे तो हिमवान को जैसे सूचना मिली तो हिमवान हिमालय पर्वत महाराज अपने गणों को लेकर के माँ पार्वती को लेकर के वहां पर पहुंचे, और जैसे वहां पर पहुंचे तो बहुत खुश हुए, चरणों वंदन किया, भोलेनाथ का पूजन भी किया, अर्चन भी किया, धूप भी जलाया, ज्योति भी जलाई, और फिर महाराज ने पूछा कि प्रभु आज मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आपका मेरी नगरी में पधारना हुआ, मुझे सेवा करने का आज आप मौका दे रहे हैं, बताइए ये आपकी कौन सी सेवा करूं। शिव के भक्तों, तब भोलेनाथ ने कहा कि देखिए आप आज के बाद ऐसा काम करना कि इस स्थान में किसी को भी आने मत देना। क्या कहा जी? इस स्थान में किसी को भी आने मत देना, आप अकेले मेरी सेवा के लिए आ सकते हैं। तब माँ पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ क्षमा कर, आपने मुझे भी मना कर दिया आने के लिए, आप हैं सारे संसार के महाराज पुरुष और मैं हूँ प्रकृति, आप हैं सारे संसार के ओंकार और मैं हूँ आपकी शक्ति, मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ, मुझे भी आने की आप आज्ञा दीजिए। अनेक माँ पार्वती ने वहां पर भोलेनाथ से महाराज शास्त्रोक्त बातें कही, तब भोलेनाथ ने आज्ञा दी कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप भी वहां पर आ सकती है। बोले हर हर। भोलेनाथ ने कहा कि देखिए मेरी तपस्या में कोई भी विघ्न बाधा ना बने, ऐसा कहना। और इतना कहने के बाद महाराज भगवान की लग गई समाधि, क्या लग गई, और इधर एक तारकासुर नाम का दैत्य, उस तारकासुर नाम के दैत्य ने सब देवताओं को तंग कर दिया था, दुख दे दिया था, कष्ट दे करके जीवन देवता लोग व्यतीत कर रहे थे। पर्वतों की कंदों में, गुफाओं में, नदियों में, नालों में, जंगलों में जाकर के सुरक्षित गिर दिया, और उस तारकासुर ने सब देवताओं को महाराज इतना कष्ट दिया कि सब देवता ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी मिलकर के विष्णु के पास गए, विष्णु भगवान के पास जाकर के रोना सुनाया, टुकड़ा सुनाया। विष्णु भगवान ने कहा देखिए इस समय ना तो ब्रह्मा तारकासुर का वध कर सकते हैं, ना मैं वध कर सकता हूँ, और ना ही भगवान भोलेनाथ वध कर सकते हैं। इसने वरदान ही ऐसा लिया। क्या वरदान लिया है कि जब भोलेनाथ के अंश से कोई बेटा पैदा होगा तो वो ही मेरा वध कर सकेगा। अब आप ऐसा बंदोबस्त करो, ऐसा उपाय करो, भगवान की समाधि लग गई है, और आप ऐसा बंदोबस्त करो कि भगवान की समाधि टूट जाए और भगवान पार्वती के साथ माता के साथ शादी कर लें। बोले हर 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 हर। तो अब नारद ने कहा कि पिताजी ये तारकासुर कौन सा? कस्तारकासुरो ब्रह्म येन देवा प्रपीडिताः कस्य पुण्यस्यः वैगृद्धि तत्कथामचो शिवास्यमः। तो अब ब्रह्मा ने कहा कि बेटा
मेरे ही एक महाराज कश्यप नाम के बेटा मानसी पुत्र हुए। बोले हर हर। वशिष्ठ मरीचि इतने पुत्र थे, मैंने मानसी मन से पैदा किए थे। मरीचि नाम का एक मेरा बेटा महाराज। अब उसके यहाँ पर फिर महाराज अनेक अनेक आपने कहा कि बीच में सुना कश्यप नाम से सारा संसार इतना बना है। मनु से महाराज हम सब बने, मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मा ने पैदा किए थे। तो 10 बेटा को पैदा किया था। तो कश्यप नाम के जो एक इनके बेटा हुए, उनकी 2 पत्नियां हुई। एक का नाम बोलो दिति और दूसरी का नाम बोलो अदिति। तो दिति और अदिति इनके बीच में महाराज कुछ आपस में मनमुटाव हो गया। अब इनकी पत्नियां हो करके आपस में इनकी नहीं बनती। जो महाराज आदित्य की नाम की एक पत्नी है, उसके गर्भ से इंद्र ने महाराज क्या किया कि दिति के गर्भस्थ बाल के 49 टुकड़े कर करवा दी। कितने? 49। और जब 49 टुकड़े करवा दी तो मर्त नाम के देवता बन करके वो स्वर्ग को चले गए। लेकिन दीदी ने अपने महाराज स्वामी से, पति से फिर महाराज संतान प्राप्त करने के लिए कहा। तो अब कश्यप ने हजारों वर्षों तक तप किया और तब जाकर के महाराज फिर इनकी यहाँ वज्रांग नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। क्या नाम है जी? वज्रांग। अब माता के कहने से उसे इंद्र से पूरा डट करके मुकाबला किया, इंद्र को पराजित कर दिया। तब ब्रह्मा ने कहा कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले हर हर। तो अब उस वज्रांग ने कहा कि देखिए मेरी तो ऐसी कोई भावना नहीं थी, लेकिन मैंने बात अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए ये काम किया है। मेरे मन में ऐसा कोई भी पैर नहीं है। तो जब ब्रह्मा ने सुना तो उसकी महाराज शुद्ध भावना को देख करके अब ब्रह्मा ने एक वरांगी नाम की कन्या से उनकी शादी करवा दी। वरांगी नाम की कन्या से शादी जब हो गई तो वरांगी ने अपने पति से वज्रांगी से महाराज बेटे को प्राप्त करने के लिए कहा। तो अब इनके यहाँ पर तारकासुर नाम का बेटा फिर आगे पैदा हुआ। इसके यहाँ वज्रांग और वरांगी की। बोले हर 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 हर। अब उसी तारकासुर ने जंगलों में जाकर के, कंदों में जाकर के 100 वर्ष तक सूर्य की तरफ देखते हुए तप किया। फिर 100 वर्ष महाराज इन्होंने जल का पान किया। फिर 100 वर्ष इन्होंने जल्दी छोड़ दिया, सूर्य पत्ते का पान किया। फिर 100 वर्ष पेड़ के ऊपर उल्टा लटक करके तप किया, भक्ति की अनेक कठिन कठिन तपस्या इन्होंने की। तब जाकर के हमारा प्रदान मांगने के लिए, प्रदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए और प्रदान मांगने के लिए कहा। तो महाराज इन्होंने कहा कि देखिए मेरी मृत्यु किसके हाथों में ना हो। हे ब्रह्मदेव, तेरे बनाए जितनी सारी सृष्टि है, जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे हैं, जिनकी जो भी आपने बनाया है उस सृष्टि के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। बोले मेरी मृत्यु जब भी हो तो शिव के बेटे के हाथों ही हो। इसलिए हे देवताओं, अब आप ऐसा काम करो कि जिससे भोलेनाथ माँ बोलो पार्वती से शादी कर ले। बोले हर हर हर। तो अब महाराज उस तारकासुर का वध करवाने के लिए सब देवताओं ने कामदेव को याद किया। कामदेव को याद करने के बाद कामदेव वहां पर हाजिर हो गए कि देखिए मित्र वही अच्छा होता है जो दुख की घड़ी में साथ दे, पत्नी वही अच्छी होती है जो मुसीबत में पति के असमर्थ होने पर भी, बीमारी आदि लगने पर भी पति देव की सेवा करेगा। बोले वही एक सच्ची पतिव्रता नारी मानी गई है। बोले हर हर। कौन हुई ऐसी नारी?